अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घयशितव्य पावए। प्रश्न होता है, निर्वाण मोक्ष को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, धर्म किसके जीवन में होता है? शुद्धस्य, जो शुद्ध होता है उसमें धर्म ठहरता है। तीसरा प्रश्न कि शुद्ध कौन होता है? इसका उत्तर है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। प्रायश्चित्त एक शुद्धि का उपाय है, पर प्रायश्चित्त कब ठीक तरह हो सकता है? मनुष्य ऋजु सरल होता है तब प्रायश्चित्त ठीक हो सकता है। साधु से गलती हो गई, पूछा गया, वत्स यह गलती तुमने की, अब सरलता नहीं है तो बात को छिपाने का प्रयास किया जाता है, टाल मटोल करने का प्रयास किया जाता है, यानी स्पष्ट बताया नहीं जा रहा है। तो बिना स्पष्ट बताए शुद्धि कैसे होगी? और साधु सरल है कि तैत यह गलती हुई है, सरलता से कह दिया, फिर उसका जो भी प्रायश्चित्त हो उसे दिया जा सकता है। और प्रायश्चित्त का वहन करने से शुद्धि भी हो सकती है। डॉक्टर को बीमारी बताई ही नहीं जाएगी तो इलाज कैसे, कितना क्या होगा? डॉक्टर यह बीमारी है तो डॉक्टर ध्यान देकर कोई दवाई बताए, इलाज बताए। इसलिए डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, प्रायश्चित्त दाता गुरु से गलती नहीं छिपानी चाहिए। दोनों जगह स्पष्टता होगी, ओपननेस, सरलता, स्पष्टता होगी तो डॉक्टर इलाज ठीक कर सकेगा, गुरु या प्रायश्चित्त दाता प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धि का प्रयास बता सकेगा, कर सकेगा। तो शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजु भूत होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। शुद्ध है तो धर्म ठहरता है। छल कपट करने वाला है वो दिखावा भले कर ले, उसमें धर्म उस रूप में न भी ठहरे। और धर्म ठहरता है, धर्म आ गया है तो फिर धर्म की अंतिम निष्पत्ति होगी कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अध्यात्म की साधना में, धर्म की साधना में ऋजुता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां माया है, संस्कृत में कहा गया, माया मविश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सो नर्थ सार्थम न पतंत मीक्षते यथा विडालो लगुडम पयः पिबन। माया एक अविश्वास का स्थान होती है। आदमी माया करता है तो उस माया से कितना नुकसान हो सकता है। माया मित्तानि नाशेयी, जब माया है तो मित्र भी दूर हो जाते हैं, हो सकते हैं। ये मायावी आदमी क्या पता कब क्या कर देगा, छोड़ो इसको। तो मायावी के मित्र दूर हो जाती है, मित्रता भी उसकी
समाप्त हो सकती है। सरल है, भला है, ईमानदार है, उसके साथ मित्रता भी अच्छी की जा सकती है, मित्रता निभ भी सकती है। तो सरलता, ईमानदारी ये जुड़ी हुई चीजें हैं। सरल आदमी है वह ईमानदार हो सकता है, मायावी होता है वह फिर ठगी करने वाला, बेईमान हो जाता है। आदमी ठगने की चेष्टा कि मैं इतना होशियार हूं, इसको ठग लूं, पर दूसरों को ठगने वाला क्या खुद की आत्मा को नहीं ठगता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो किसान था, गांव में रहने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, पास में एक शहर भी था, यदा कदा शहर में जाना होता रहता था, और शहर में बाजार में भी जाना होता। एक दिन वह गांव से रवाना हुआ और शहर में गया, बाजार में गया और एक आभूषणों की दुकान में चला गया। परिचय था वहाँ के सेठ, जो दुकान में सेठ रहता था। सेठ ने कहा आओ साहब बैठो, कई दिनों बाद आए हो आज। कहा आज गांव से आया हूँ, आया सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। हाँ आओ बैठो, पानी पियो। पानी पिया और फिर बोला कि सेठ साहब वो आपके ये गहनों की दुकान है, बहुत अच्छे अच्छे गहने हैं, तो कोई 2-3 गहने आप दे दो। वो लड़के की माँ कई बार कहती है कि शहर में जाते हो मेरे लिए क्या लाते हो, आज 2-3 गहने ले जाऊं तो वो लड़के की माँ राजी हो जाएगी, आप औरतों के गहने 2-3 दे दो मुझे। सेठ थोड़ा सा मौन रहा, थोड़ा बोला नहीं कि सेठ साहब देख लो आप, क्योंकि गहने तो बहुत है यहाँ पर, इतने कीमती गहने हैं तो बिना पैसे तो कैसे दिए जाएंगे, तो पैसे हो तो बोलो, गहने दे देते हैं। कहा सेठ साहब पैसा तो नहीं लाया हूँ, है भी ऐसे ही कमज़ोर हूँ, लाया भी नहीं हूँ, आप देख लो कि बिना पैसे तो गहने मुश्किल है। तो किसान बोला सेठ साहब मैं गांव से आया हूँ तो मैं घी लेकर आया हूँ, गौवा घी, गाय का ये पिंपा, ये गाय का घी है, आप ये घी ले लो, इसके बदले में कुछ गहने देता। हाँ ये ठीक है, घी 1 पिंपा छोड़ दो, मैं इसके बदले में कुछ गहने दे देता हूँ। तो सेठ ने भी तो अंदर गया, थोड़े 2-3 गहने लाया कि ये ले लो तुम। किसान बड़ा खुश हुआ कि आज अच्छे गहने मिल गए हैं, काम हो गया। खुशी और भी दूसरी बात की भी थी, वो आगे आ सकेगी। अब वो गहने लेकर खूब खुश उछलता कूदता सा गांव गया। अब लड़के की मां से कहा लो आज ये गहने लेकर आ गया हूं। तो उस लड़के की मां ने गहनों को थोड़ा देखा। किसान बोला आज तो पूछो मत, जो सेठ साहब है ना उनको मैंने ठग लिया, ये बनिए तो हमको ठगते हैं, आज मैंने बनिए को ठग लिया। कि क्या कि पूछो क्या बताऊं, दिया मानो कुछ नहीं दिया, गहने लेकर आ गया हूं, कुछ नहीं दिया, गहने लेकर आ गया हूं। वो महिला समझदार औरत थी, का खुशी बाद में मनाना, पहले सुनार को दिखाओ बाद में खुशी मनाना। तो वो गांव में कोई सुनार था, उसके पास गया कि सुनार भाई देखो ये गहने कैसे। उसने हाथ में लिए तो फालतू पीतल के गहने, सब पीतल के मार ले सारा, ऊपर थोड़ा झोल है सोने का, सब खोटे गहने हैं, खोटे गहने हैं ये कहा। वो किसान की खुशी गायब हो गई, तो गहने तो खोटे आ गए हैं। अब लड़के की माँ से भी क्या बोले, गहने तो खोटे हैं। उधर वो सेठ था, तो वो आगे तो दुकान थी, अंदर वो मकान रहवास का घर था,
तो दुकान के अंदर ही वो रास्ता था घर का, तो वो भी घर में गया। वो सेठानी थी कि लो आज इतना घी आ गया है, दिया तो कुछ नहीं है, ऐसे ही भुला दिया उसको, इतना घी आ गया एक पिंपा, आराम से महीने भर तो काम चलेगा तुम्हारा, खूब अच्छा मिठाइयाँ बनाओ, अच्छा भोजन बनाओ, घी को काम लो, गौवा घी, असली गौवा घी। तो ठीक है, तो कहा ये तो पिंपा है, कोई अपना बढ़िया बर्तन लाओ, मैं उसमें घी को डाल देता हूँ, अच्छी तरह रख लेना। तो वो कोई बढ़िया एक बर्तन लेकर आई कमरे से कि इसमें आप डाल दो घी को। तो वो सेठ ने वो पिंपे में थोड़ा सा छिद्र था, वहां से वो घी को उड़ेलना शुरू किया, तो थोड़ा सा तो घी आया, बाकी पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था। पर ये क्या? तब सोचा रे मैंने उसको ठगा, उसने मुझको ठग लिया। चोर चोर मोशेरा भाई एक दूसरे को ठग लिया। वैसे ये ठगी है। अब ठगी से हुआ क्या? न तो किसान का काम हुआ, न सेठ का काम हुआ। अगर असली घी होता तो सेठ के भी काम आता, असली गहने होते तो किसान के भी घर में काम आते। दोनों ने नकली देने का प्रयास किया। अब नकली किस काम का? नकली बिस्कुट, नकली चीजें, नकली दवाई, नकली से क्या काम होता है? तो नकली क्योंकि छलना है, वंचना है, तो फिर आदमी ऐसे काम। वो अखबार बेचने वाला था, वो साइकिल पर वो अखबार लेकर जाया करता था, जा रहा था और रास्ते में एक राहगीर सामने से आ रहा था। सोचा रे आज का अखबार ले लूं, रास्ते में चलता रहूंगा और अखबार पढ़ता रहूंगा। हेलो भैया एक अखबार मुझे दो। तो ठीक है, पैसा लो। कितना? 54। जेब में हाथ डाला कि लो 54 जो भी थी दी। उसने अखबार की कोई प्रति हाथ में थमा दी, वो इधर गया, ये उधर गया। अब वो अखबार वाला लिया जिस आदमी ने, कहा देखूं आज क्या नई न्यूज है, देखूं। तो फ्रंट पेज को देखा, दिमाग ठनका कि ये न्यूज तो 3 महीने पहले भी मैंने पढ़ी थी, आज वापस ये न्यूज कैसे आ गई? दिनांक देखी तो दिनांक 3 महीना पहले की दिनांक थी अखबार पर, पुराना अखबार था वो उसने दे दिया था। अब वो अखबार विक्रेता भी आगे गया, सब पैसों को देख रहा था, तो 54 खोटी 54 थी वो। तो न तो अखबार लेने वाले का काम फालतू लिया, ताजा पुराना अखबार था, मतलब नहीं। 54 फालतू सीधी, मतलब नहीं। ठगी से क्या लाभ होता है? समाज में जो भी चाहे व्यवसाय करे, कार्य करे, ईमानदारी है तो समाज अच्छा रहता है, संबंध अच्छे रह सकते हैं। व्यापार करे, धंधा करे, लेन देन करे, भाई सही बात है, ईमानदारी की बात है तो ठीक है। भले पैसा थोड़ा ज्यादा लो तो लो, मान लो कोई बात नहीं, चीज तो अच्छी दो ना, चीज अच्छी आनी चाहिए। पैसा थोड़ा ज्यादा लेना ले लो भले, ये आदमी सोचता है भी पैसा ले लो पर चीज बढ़िया मिलनी चाहिए। चीज बढ़िया कब मिले? भी आदमी ईमानदारी से काम करे। तो ये ईमानदारी धर्म का सूत्र है। संसार में भी ईमानदारी से काम होता है तो काम बढ़िया हो सकता है, अच्छापन रह सकता है। इसलिए यह जो रिजुता, सरलता, ईमानदारी है, यह एक जीवन की संपत्ति होती है। आपके पास पैसा है, लाख होंगे, करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, जितना भी है, वह संपत्ति है, तो ईमानदारी भी संपत्ति है। आपने कुछ पैसों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ कागजों के लिए, कुछ संपत्ति के लिए ईमानदारी को खो दिया, इसका मतलब बहुत एक बढ़िया चीज आपने दे दी कुछ पैसों के लिए। तो पैसे के लिए, थोड़े लाभ के लिए, यह ईमानदारी की संपत्ति भी झटपट खोने का मानस नहीं बनाना चाहिए। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषि मित्वम, कि थोड़े के लिए बहुत को खो देना
यह समझदारी की बात नहीं होती है। तो थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान उठा लेना यह एक घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत की बात कही, उसमें जो प्रामाणिकता की बात है, ईमानदारी की प्रामाणिकता, तो उसके लिए सरलता जरूरी है। उसके बिना ईमानदारी का टिकना बड़ा मुश्किल है। तो आदमी किसी भी धर्म संप्रदाय को माने, वो एक बाद की बात है। अपनी अपनी आस्था हो सकती है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सनातनी है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई भी होगा, ठीक है, वो एक अलग चर्चा का विषय बन सकता है। पर जीवन के आचरणों में धर्म है या नहीं। भले किसी भी पंथ को मान लिया, किसी ग्रंथ को मान लिया, किसी संत को गुरु मान लिया, हो सकता है उसका अपना महत्व। पंथ, संत और ग्रंथ ये कल्याण कब करेंगे? आचरणों में, भावों में कुछ धर्म आएगा तो कल्याण होगा, वरना ग्रंथ अंदर पड़े हैं अलमारी में, क्या कल्याण करेंगे? पंथ ले लिया, मैं अमुक पंथ वाला, ठीक है, तो पंथ कितना रास्ता है, चलोगे नहीं तो पंथ हमारा क्या भला करेगा, चलेंगे तो पंथ हमारे लिए सहयोगी बन सकता है। संत अभी गुरु बना लिया, गुरु दीक्षा भी ले ली, तो अब बाद में कहा ये नियम पालने, नियम कुछ नहीं पालते हैं। एक बार दीक्षा ले ली, अब कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, तो वो संत भी कितना क्या भला कर पाएगा। इसलिए जीवन के आचरणों में और भीतर के भावों में धर्म का समावेश होता है, धर्म का अवतरण होता है, तो कल्याण हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा भी की थी। तो जो धर्म के सिद्धांत हैं, अहिंसा है, संयम है, तप है, वो जीवन में आना चाहिए। वो जीवन में आ गया है, भावों में धर्म है, तो सम्यक्त्व तो अनंतानुबंधी कसाय, दर्शन मोह का क्षयोक्षम हुआ, भले वो किसी वेशभूषा में होगा, तो सम्यक्त्व का स्पर्श हो सकता है। तो सम्यक्त्व आ जाए, फिर साथ में आगे चारित्र भी आ जाए, तो कल्याण हो सकता है। छलना, वंचना, दिखावा, धोखाधड़ी है, तो चारित्र का ऊपर से भले दिखा दे मैं ऐसा, भीतर में पोल है, खोखलापन है, तो वह देखिए जैसे एक आदमी चलता है, कोई रोड पर, कोई गली में गड्ढा खुदा हुआ, बहुत गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, ठीक है। अब वो खुदा हुआ गड्ढा है, ऊपर लगा दी चद्दर, एक दरी ऊपर लगा दी। अब राहगीर आएगा और पांव रखेगा तो मानो नीचे गिरेगा, क्योंकि धोखा है, वो ऊपर चद्दर, वो धोखा है। अगर चद्दर न हो तो साफ दिखेगा, हाँ गड्ढा है, आदमी सावधानी से चल सकता है। वो चद्दर ऊपर लगा दी, दरी ऊपर लगा दी, तो धोखा हो जाता है। तो आदमी दिखावा करे मैं ऐसा, भीतर में खोखलापन है, गड्ढा है, उसके साथ कोई लेन देन का संबंध भी कर लेगा तो कहीं आदमी धोखे में जा सकेगा। तो आदमी साफ रहे, जो है वो मेरी स्थिति साफ है, ताकि किसी को धोखा न हो। मेरी चीज ये है, ये दाम, यह मूल्य, लेना हो तो लो, मत लो, मेरा मूल्य फिक्स है, यह मेरी चीज है। तो ऐसा नहीं कि चीज दिखाई तो कुछ बाद में भेजी और कोई चीज भेज दी, नकली सी भेज दी, ये ठगी होती है। तो धर्म का एक सूत्र यह है कि ठगी नहीं, ईमानदारी, कार्य में ईमानदारी रखो। तो ईमानदारी से बहुत लाभ होते हैं। पहला बड़ा लाभ है, आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा शुद्ध, सबसे बड़ा लाभ तो मानो आत्मा शुद्ध है। दूसरी बात है, आप लोग व्यवसाय व्यवहार करें, अगर ईमानदारी है तो आप पर विश्वास बढ़ेगा, भी विश्वस्त आदमी है, इनसे संबंध करें व्यवसाय का। ये धोखेबाज है, इनसे सामान नहीं लेना, पता नहीं क्या दे देंगे। तो विश्वास है तो कई बार पैसा भी ज्यादा आ सकता है, क्यों? विश्वस्त होने से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा सामान लेंगे, आपका व्यवसाय भी आगे बढ़ सकता है। खैर वो एक अलग बात है।
मुख्य बात है आत्मा आदमी की शुद्ध बनती है, निर्मल बनती है। तो निश्चलता, बच्चा जैसे निश्चल होता है, बच्चे में नादानगी है वो ग्राह्य नहीं है, बच्चे में सरलता है। तो सरलता रहे साथ में ज्ञान भी रहे। एक तो नादान आदमी भोला वो अलग चीज है, सरल साथ में समझदार है, बात को समझता है, वो सरलता बढ़िया है। समझ पूर्वक सरलता, जो समझे नहीं, समझता नहीं, बुद्धि इतनी नहीं, वो तो कमी है थोड़ी उस संदर्भ में। बुद्धिमान होने पर भी जो सरलता रखे, ईमानदारी रखे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे में व्यवहार में ईमानदारी है या नहीं। मैं आज झूठ कितनी बार बोला कि नहीं बोला, 24 घंटे मानो बीते हैं, पिछले रात का समय है, सोने का समय, मैंने कोई झूठ बोला क्या? दिन भर में कुछ रात में, पिछली रात में मेरी जबान से झूठी बात, झूठा आश्वासन कोई कहा गया, किया गया क्या? यह आदमी अपनी समीक्षा करे, देखे आज का दिन मेरा कैसा बीता। सोने से पहले अगर 10-15 मिनट आदमी दिन भर को देख ले, आज मैंने क्या क्या किया, विशेष कोई पाप का काम तो नहीं किया ना आज मैंने, वो आदमी एक आत्मचिंतन करता रहे। संस्कृत में कहा गया है, उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रवि रस्तमयम गतः। उठ उठ करके आदमी को चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने सुकृत क्या किया, बढ़िया काम क्या किया, साथ में घटिया काम किया तो क्या किया। क्यों सोचना चाहिए कि सूरज आता है, शाम को चला जाता है, तो केवल जाता ही नहीं है, जाने के साथ हमारे जीवन का एक टुकड़ा भी साथ में ले जाता है। रोज सूरज जाता है, हमारे जीवन के एक एक कण को ले जाता है। यूं करते करते हमारा जीवन का कालमान कम होता जाता है। इसलिए जीवन में अच्छा रहूं तो कालमान तो बीतेगा, फिर आगे भी अच्छा रह सकेगा। अब मैंने पाप किए हैं तो फिर आगे क्या मुझे फल भोगना पड़ेगा, क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे पर भी ध्यान दूं, अब आगे भी मेरा अच्छा रहे। तो सरलता ईमानदारी है तो आगे का अच्छा होने का एक महत्वपूर्ण सूत्र उपाय हाथ में आ जाता है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज जयंत तेरा पंथ